नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल सेल पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 323, 504, 506 आईपीसी के ऊपर। ये क्या होती है, पुलिस इन धाराओं में जब अपराध दर्ज करती है तो क्या कार्रवाई होती है, क्या ये जमानती अपराध है या इसमें जमानत नहीं मिलती है। ये सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रविदेव द्विवेदी जी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि एफआईआर सबसे ज़्यादा आपको 323, 504, 506 सेक्शन में ही देखने को मिलती हैं। तो ये होती क्या है, इनके ऊपर चर्चा करने के लिए फिर से बताता हूँ, रविदेव द्विवेदी जी हैं हमारे साथ। आइए चर्चा करते हैं उनके साथ। रवि जी, ये बताइए, अक्सर देखा गया है पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है तो नॉर्मल सेक्शन में ही दर्ज करती है, 323, 504, 506। क्या ये जमानती अपराध होते हैं और ये क्या होते हैं? 323 सेक्शन के बारे में पहले हमें बताइए। देखिए, 323 सेक्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, तो उसमें 323 लगता है, जिसमें मात्र 1 वर्ष की सज़ा है। देखिए, 323 में 1000 रुपये जुर्माना भी होता है। और 504 की बात करें तो ये जान लीजिए कि उसमें मान लीजिए किसी को आप गाली दे रहे हैं, या ये भी होता है कि कहीं ऐसी जगह पे आप खड़े हैं, किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं जहाँ से वहाँ की जो उस लोग शांति भंग होती है, जो लोगों के जहाँ रह रहे हैं वहाँ से उनकी शांति भंग हो रही है। ऐसी स्थिति में 504 लगाया जाता है और इसमें 2 वर्ष की सज़ा है और जुर्माना भी है इसमें। अब रही बात 506 की, तो देखिए 506 होता है कि जैसे किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती हो, तो ऐसी स्थिति में 506 लगाया जाता है। लेकिन नॉर्मली 506 होता है कि उसमें 2 वर्ष की सज़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ 323, 504, 506, तो उसमें 506 में 2 ही वर्ष की सज़ा मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज और भी है। 506 यदि किसी ऐसे सेक्शंस के साथ लगाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 302 के साथ 506 लगा है, तो ऐसी स्थिति में उसमें 7 वर्ष की सज़ा होगी। यानी वो सेक्शन नॉन बेलेबल, वो सेक्शन फिर नॉन बेलेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी स्त्री को आप अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 506 लगाया जा रहा है तो वहाँ भी 7 वर्ष की सज़ा होगी। अब किसी व्यक्ति को आप ये धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारी संपत्ति को आग से जला देंगे, ऐसी स्थिति में अगर 506 लगाया जा रहा है तो भी उसमें 7 वर्ष की सज़ा होगी। कुल मिलाकर ये मान लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल सेक्शंस में अगर 506 लगाया जाता है, नॉर्मल सेक्शन से मतलब है आपका कि बेलेबल सेक्शंस जो हैं उनके साथ अगर 506 पढ़ा जाएगा तो भी बेलेबल होगा। लेकिन यदि नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि किसी को 302 हो गया, जिन अपराधों में मृत्युदंड तक है, मृत्युदंड की सज़ा है, उन अपराधों के साथ अगर 506 है तो वो नॉन बेलेबल माना जाएगा और उसमें 7 वर्ष की सज़ा होगी। रवि जी, ये बताइए, अगर किसी के ऊपर 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज होता है तो क्या पुलिस उसको पकड़ के जेल भेज सकती है? देखिए, 323, 504, 506 अगर लगता है तो चूँकि बिलो 7 ईयर है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। आपको कोर्ट से सम्मन आएगा, आप जाके नॉर्मल वहाँ जमानत अपनी करा लीजिए। लेकिन यदि 506, सिर्फ 506 की मैं बात कर रहा हूँ, और 506 क्या, अगर 323, 504, 506 भी अगर किसी ऐसी धारा के साथ लग रहा है जिसमें कि आजीवन कारावास है या मृत्युदंड की सज़ा है या 7 साल से ऊपर की सज़ा है, ऐसी स्थिति में पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट भी कर सकती है और वो फिर नॉन बेलेबल हो जाएगा। फिर आपकी जमानत माननीय सेशन न्यायालय से होगी। यानी हम सिर्फ अभी इस 3 सेक्शन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल देखा जाता है 323, 504, 506 की ज़्यादा एफआईआर दर्ज होती हैं। तो अगर इस सेक्शन में किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है? नहीं, देखिए, अब इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है। हाँ, ये है कि चूँकि एफआईआर हो जाती है तो हर आदमी डर जाता है, क्योंकि वो उसको तो ये पता नहीं है कि भाई जिस धारा में एफआईआर हुई है उसमें क्या है। पर 323, 504, 506 बेलेबल ऑफेंस है और इसमें अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कोर्स में जाके आप अपनी जमानत करा लीजिए, बस। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जो हमने जानकारी आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आपके कोई कमेंट हैं, कमेंट के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल पे भी हम रिप्लाई करते हैं। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप बिना हिचकिचाहट के आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।